अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इधर 2022 वाला देख लो। 2022 में उसने कितना भी तुम्हें घुमाने की कोशिश करी हो, लेकिन तुम्हें घूमना बिल्कुल नहीं है। लिसन, याद रखो, जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी बचती है? सुनो, टॉप मोस्ट पॉइंट तक इसका, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका वी जीरो हो जाता है, यानी कि जो बचता है वो क्या बचता है? ux। प्रोजेक्टाइल की खासियत ये है कि ax जीरो होने की वजह से उसका ux कभी नहीं बदलता, ux हमेशा सेम रहता है प्रोजेक्टाइल का, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ ux बचता है। तो ux इनिशियल कितना है, u कितना दे रखा है उसमें? 60, कितना 60 डिग्री तो दिया है, u कितना दिया है? 10। ये एंगल वर्टिकल 60 दिया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 दिया है, तो 10 cos 30 डिग्री। ये क्या था? ये इसका इनिशियल ux था, वही यहाँ पर भी होगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। और यहाँ की टोटल स्पीड भी ux होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट की टोटल स्पीड क्या होती है? ux, और ux वही होता है जो इनिशियली दिया जाता है, क्योंकि x जीरो है ना बेटा, x एक्सिस में हम वेलोसिटी को टच ही नहीं कर पाते हैं x जीरो होने की वजह से। तो इनिशियल ux कितना है? 10 cos 30, यानी कि 10 इंटू √3/2, यानी कि 5√3 इनिशियल है। और टॉप मोस्ट पॉइंट की टोटल स्पीड भी कितनी होती है? ux ही होती है। तो इनिशियल 5√3 है, तो टॉप मोस्ट पर भी 5√3 होगी। ये आपका आंसर। प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। 2014 का है। देखिए थीटा सेम दिया है दोनों प्लैनेट्स पर, तो थीटा विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिफरेंस। और क्या सेम दिया है आपको? रेंज सेम दिया है, सेम एंगल, सेम ट्रेजेक्ट्री दी है। सेम ट्रेजेक्ट्री मतलब रेंज भी सेम है, एच मैक्स भी सेम है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, रे आर भी सेम है, एच मैक्स भी सेम है, सब सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम, तो मतलब बिल्कुल ठीक। अब सुनो क्या करेंगे, कुछ भी सेम कर सकते हो, एक काम करते हैं दोनों का एच मैक्स सेम कर देते हैं। तो एच मैक्स ऑफ प्लैनेट अर्थ विल बी इक्वल्स टू एच मैक्स ऑफ द सेकेंड अनदर प्लैनेट पी। तो एच मैक्स ऑफ अर्थ कितना है? यू अर्थ अलग है, यू अर्थ स्क्वायर, थीटा सेम है ना, तो थीटा से कोई मतलब नहीं है हमें, थीटा क्या भाड़, हमें लिखना ही नहीं है उसको। अरे यार तू जाना मक्खी, लिखने नहीं दे रही है। देखो इधर, हाँ, तो यू अर्थ स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनीवेज वो कैंसिल हो जाना है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा इधर आ जाओ, यू प्लैनेट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2gp लिख दो ऑफ द न्यू प्लैनेट। 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया। इधर क्या आ जाएगा? अर्थ पे कितना दिया है आपको? अर्थ का 5 स्क्वायर अपॉन 9.8 या 10 ही ले लो, और यूपी यानी कि 3 स्क्वायर अपॉन जीपी। तो जीपी यहाँ से कितना हो जाएगा? 90, ये ऊपर जाएगा, 9 इंटू 10 90 अपॉन 25। बोलो हाँ या ना? फिर 25 4 वैसे 100 होता है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो 3.5 ये आपका आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, दोनों का u स्क्वायर बाय g बराबर कर देना था, बिकॉज 2 सेम है और साइन स्क्वायर थीटा सेम है। इनफैक्ट अगर आप रेंज को सेम करते तो u स्क्वायर बाय g तब भी आता, ठीक है ना। तो ये कहने को दूसरा प्लैनेट है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलो बेटा देखो रियलिटी है, सवाल ही होना चाहिए इतना डिले कैसे। कमरान को भी बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, है ना। अलीशा चल रहा है, वो कस्टम हो चुकी है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और लैंडिंग वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? प्रोजेक्शन में ux और लैंडिंग में ux सेम रहता है, बट प्रोजेक्शन में uy पलट जाता है पूरा का पूरा। तो आपको केवल y कोफिशिएंट को, यानी कि j के कोफिशिएंट जहां पे रिवर्स कर दिया गया वो आपका आंसर है। मैं समझाता हूं, देखो व्हेन यू प्रोजेक्ट u, तो इधर आता है ux, इधर आता है uy। व्हेन इट लैंड्स व्हाट हैपेंस, ये u इधर हो जाता है, ux वही रहता है जो इनिशियल था, लेकिन uy जस्ट पलट जाता है, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, वो होती है ux i कैप प्लस uy j कैप, लेकिन जो लैंडिंग वेलोसिटी होती है, यहाँ प्रोजेक्शन लिख देता हूँ p, लेकिन लैंडिंग l क्या हो जाता है? ux तो वही रहेगा, लेकिन uy का केवल साइन पलटता है। आंसर देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम नहीं लगना चाहिए।
3 सेकंड भी जाता है। बस मैं समझाता हूँ, आई एम देयर। देखो, लैंड टेक ऑफ के टाइम पर वेलोसिटी क्या होती है? ये uy होता है, ये ux होता है, ठीक। अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, सॉरी इसको a बोल देता हूँ, ai कैप b j कैप। नाउ व्हाइल लैंडिंग व्हाट हैपेंस? ai कैप माइनस b j कैप, बस। नहीं, उसमें ये करना है, स्क्रिबल पैड इसलिए दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बता नहीं। The horizontal range and the maximum height of projection are equal. देखो दोनों h max और रेंज को बराबर कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो इधर h max और रेंज को बराबर कर दो। देखो इधर h max बराबर रेंज, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर सुनो, इधर सुनो, पहले इसको देख लो यार। तो ये क्या बचा? साइन से साइन कट गया। सुनो 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 सुनो, कॉस नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला? सिया समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझने वाली चीज ही नहीं है। उसने कहा एच मैक्स बराबर आ रहा है, रख दिया, जी जी कट गया, आर ये आर का फॉर्मूला है, ये एच मैक्स का फॉर्मूला है, जी जी कट गया, यू स्क्वायर स्क्वायर कट गया। इसे काटने के लिए इसे खोल दिया, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉन 2 साइन थीटा, साइन साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस tan 2 2 4 tan थीटा बराबर 4। कुछ है ही नहीं। 28 a missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम रेंज यानी कि थीटा बराबर 45, ठीक है ना? तो थीटा बराबर 45 है। तो क्या कह रहा है? रेंज ये आर अगर मैक्स करना है तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 45 यानी कि 2 इंटू 45 साइन 90 अपॉन जी। यू स्क्वायर कितना? 10 10 100, जी हो गया 10 और साइन 91 होता है 10 मीटर्स। चेक कर लो, नेट पे भी चेक कर सकते हो, आई डोंट नो सही प्रोबेबली। यू स्क्वायर मैक्सिमम रेंज के लिए तो थीटा कितना हो जाएगा? 45। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। वेलोसिटी कितनी दी है? 20 दी है, तो 20 का स्क्वायर कर दो। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 400। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। 40 आंसर है, ठीक है। अरे ठीक ठीक ठीक, यू जो है यू वो रखोगे, सिंपल सी बात है। मेरे हाथ में मेरे क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नेक्स्ट, कितना टाइम लगा दे तुम लोग? हाँ, ई प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन एंगल बता रहा हूँ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, वो क्या होता है? सुनो इधर, ये देख रहे हो? देखो इधर, देखो। ये है तुम्हारा r/2, ये है तुम्हारा h मैक्स। ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होता है यहां से जो निकालते हैं इस वाले से, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन है ये h मैक्स जब परपेंडिकुलर ले लें, बेस जब हम r/2 ले लें, तब है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हाँ या ना? तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा? h मैक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि r/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? और इवन उसने ये कहा है r क्या है? r मैक्स है क्या? मैक्सिमम हाइट के लिए, यानी कि थीटा 45 है। तो चलिए खैर, 2h मैक्स को आप क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन r की जगह क्या? अच्छा 2g तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ आप क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? r की जगह यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 दैट इज 90 डिग्री अपॉन g। बोलो हाँ या ना?
u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर 45, 2 से 2 जाएगा ना। ये 2 कहाँ से आया वैसे, ये 2 यहाँ से आया है, और ये h मैक्स का 2 है। तो कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर 45 आ रहा है खाली। थीटा क्या tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन दिया है क्या, का स्क्वायर कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1/2। नेट पे चेक कर लो आंसर भाई। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर परपेंडिकुलर h मैक्स होगा, बेस r/2 होगा, tan थीटा करके डिवाइड कर दिया। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, हाईएस्ट पॉइंट पर नेट स्पीड कितनी होगी, वो होगी आपकी सिर्फ ux होती है और वो u होती है, वही नेट है वही सब कुछ है। इनिशियली u है, ठीक है, ये थीटा आपको नहीं पता है, तो इनिशियली ux कितना था। अच्छा, इसको u डैश बोल दो, यू डोंट नो व्हाट दिस इज, है ना। और ये लेकिन इनिशियल अगर तुम u बोलते हो तो ux कितना होगा, u cos थीटा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये है ये इसकी हाफ है, ये इसकी u की हाफ है, u डैश इज हाफ ऑफ u, ये क्वेश्चन कह रहा है। u डैश जो है वही ये है, ये तो बदलता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि u डैश इज हाफ ऑफ द इनिशियल। u डैश कितना है, u cos थीटा। u के टर्म्स में अगर हम लिखें u डैश को तो u cos थीटा इज हाफ ऑफ u। u से u कट गया, cos थीटा 1/2 होता है, कब होता है 60 डिग्री पर। बोलो हाँ या ना। भाई टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब उसने ux बोल दिया, इधर सुनो सिया, टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब उसने ux बोल दिया। वो क्या कह रहा है, ux क्या है, u का आधा। किसी वेक्टर का अगर कोई वेक्टर का कंपोनेंट अगर आधा आ रहा है वो तभी आ सकता है जब cos 60 हो। बोलो हाँ या ना। खत्म कहानी, देखते सॉल्व कर, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। u का आधा है ux, थीटा 60 टिक कर आगे बढ़, कुछ नहीं करना।